हेलो गाइस, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने वीडियो जो बनाया था, पिछला वीडियो आप लोगों को बताया था विद्युत में प्रतिरोधों को संयोजन करने की विधियां बताई गई थी। तो प्रतिरोधों को संयोजन करने की कितनी विधियां हैं? दो। हाई स्कूल लेवल में 2 विधि पढ़ना है और इंटर लेवल में 3 विधि पढ़ना है। तो हाई स्कूल लेवल में जो 2 विधि थी, उसमें हमने एक विधि का यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में आपको हमने डेरिवेशन करा दिया था। जो कराया था, जब कल डेरिवेशन हुआ था, वो डेरिवेशन में आपको R इक्वल टू निकला था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, अर्थात जितना भी प्रतिरोध जोड़ने होते हैं उनको हम उसी सीरियल में जोड़ते चले जाते हैं। उसकी जो दूसरी विधि है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन पायलर। पायलर मीन्स होता है समांतर क्रम। अब ऐसे संयोजन में हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? मान लिया जाता है कि 3 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं, जितना प्रतिरोध को जोड़ना चाहते हैं, उन प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, जैसे हमने क्या कर दिया, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, जिसका पहला सिरा, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से। अर्थात इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोध ले लेते हैं और सभी का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, और वो लेकर के दोनों बिंदु ला करके बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अर्थात इनके बीच जो बैटरी होती है, इनके बीच का जो विभवांतर भी होता है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है? I। ठीक। अब जब ये बैटरी के, जैसे हम स्विच यहाँ लगा देते हैं, ये बटन लगा देते हैं जिसको आप कहते हैं स्विच कहते हैं ना। जब स्विच को जैसे ही ऑन किया जाता है, आप करेंगे तो कोई करंट नहीं बहेगा। जैसे ऑन दबा देते हैं तैसे बैटरी से धारा निकलने लगती है, और ये धारा जैसे I एम्पीयर की धारा ये बिंदु पर आती है तो ये धाराएं मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक। अर्थात पहले प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा और तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा। ये धाराएं पुनः इस प्रतिरोध से होती हुई जब B बिंदु पर पहुंचती हैं तो पुनः एक धारा के रूप में हो जाती है, और ये आकर के बैटरी की ऋण सिरे से। समझ में आया? तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से। अब इसका डेरिवेशन करते समय हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हैं। इनके बीच का विभवांतर क्या होता है? B होता है। इनके बीच का विभवांतर B होता है। जब इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो पहले प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा, तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा बहने लगती है। ये धाराएं पुनः B बिंदु पर I के रूप में। ठीक। तो ओम महोदय ने क्या कहा? ओम महोदय तो यही बताए हैं कि धारा और विभवांतर और प्रतिरोधों के बीच जो संबंध स्थापित किया है, उसी संबंध को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। वही संबंध को ओम्स लॉ कहते हैं ना। तो ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/R1 हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 इक्वल टू B/R2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 इक्वल टू B/R3 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। समझ में आया? अब समीकरण यहाँ लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर, तब हमने जोड़ा तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष के साथ और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष। तो बाएं पक्ष क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू B/R1 प्लस B/R2 और B/R3। समझ में आया? क्योंकि ये धाराएं B बिंदु पर, कितने बिंदु पर? B बिंदु पर I के रूप में मिल जाती हैं, अर्थात इन तीनों का मान क्या हो जाएगा? I हो जाता है।
इन तीनों का मान क्या होता है? आई होता है। अतः हम लिख सकते हैं आई बराबर बी अपॉन R1 प्लस बी बाई R2 प्लस बी बाई R1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। अब मान लिया जाता है कि ये तीनों प्रतिरोध लगाए गए हैं, ये प्रतिरोध केवल एक ही प्रतिरोध हो। जब एक प्रतिरोध होगा तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? आई सिर्फ होगी, और उनके बीच का विभवांतर बी केवल होगा, और उसका जो प्रतिरोध होगा कैपिटल आर की होगा। जब एक ही प्रतिरोध लगा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कैपिटल आर होगा। तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन क्यों माना जाता है? इक्वेशन सरल करने के लिए, डेरिवेशन को सरल करने के लिए, अपनी लैंग्वेज में बनाने के लिए, भाषा में बनाने के लिए माना जाता है। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 5 से आई का मान, समीकरण 5 से आई का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 यही है ना? इसी समीकरण 4 में आई के स्थान पे बी अपॉन आर रख देते हैं। तो आई के स्थान पे हमने क्या रख दिया? समीकरण 5 से आई का मान समीकरण 4 में रखने पर तो आई के स्थान पे बी बाई आर रखा, तो बी बाई आर इक्वल टू बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R3। ऐसे जितने भी प्रतिरोध होंगे जोड़ते चले जाएंगे। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं कि हमने 3 ही प्रतिरोध लेके जोड़ा है, लेकिन 3 प्रतिरोध के अलावा और भी प्रतिरोध जोड़े जा सकते हैं अनंत तक है। हाँ, अनंत जितना भी प्रतिरोध जोड़े, अनंत तक कितना कौन जोड़ेगा? अनंत तक कोई नहीं जोड़ेगा, लेकिन यह है कि 10 20 50 जितने भी जोड़ने जोड़ेगा नहीं, लेकिन जोड़ सकता है। जोड़ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ हमने क्या किया? बी कॉमन ले लिया। क्या किया? बी कॉमन ले लिया। जब बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बचा। अब बी क्या हो गया? दोनों तरफ कैंसिल हो गया, अर्थात 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं। अर्थात जो डेरिवेशन मुझे प्राप्त हुआ कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन होता है 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5, जितना प्रतिरोध हम जोड़ते चले जाते हैं। समझ में? अब ये जो डेरिवेशन आ गया, और श्रेणी क्रम का जो डेरिवेशन आया है, क्या आया है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे आया है ना? यस सर। तो श्रेणी क्रम समांतर और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, या तो आपको हाई स्कूल की बोर्ड में एग्जाम में या तो डेरिवेशन पूछता है, और या से इससे रिलेट करके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसे करके कोई विद्युत परिपथ बना रहेगा, और उसी में आपका R1 R2 सबका मान दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहता है, कभी कभी धारा पूछ लेता है तो वोल्टेज नहीं दिया रहता है, कभी कभी ये प्रतिरोध 1 2 का देता है, 1 2 का नहीं देता है, 1 का नहीं दिया, 3 का दे दिया। मान लीजिए 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं तो प्रतिरोध पूछता है, या ऐसे सिंपल में आ जाता है कोई परिपथ बना हुआ है तो उसका तुल्य प्रतिरोध पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? तुल्य प्रतिरोध पूछता है। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनने ही बनने, चाहे इसका डेरिवेशन हो और चाहे इससे संबंधित। चलिए आप लोगों को अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक को बताएंगे। देखिए आज आप लोगों को वीडियो में प्रतिरोध रेजिस्टेंस सिखाया जाता है। रेजिस्टेंस की परिभाषा आप लोगों को, प्रतिरोध की परिभाषा बताई गई है। क्या हो सकता है प्रतिरोध की परिभाषा? प्रतिरोध का परिभाषा आप लोगों को बताया गया है ना। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो सकती है? उसका डिफिनेशन रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है। रेजिस्टेंस में हर कोई वस्तु आ जाता है, जैसे आपका फैन हो गया, पंखे हो गए, जो लाइट का क्या कर रहे हैं? यूज करते हैं। लाइट क्या करता है? यूज करता है, अर्थात उसका उपयोग करता है, इसका हरासमेंट करता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। समझ में? अब प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? एक आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में क्या बताया गया है कि जो विभवांतर होता है P, विभवांतर क्या होता है? धारा की क्या होती है? उस किसी चालक तार में बहने वाली धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या होता है?
बी को प्रोपोर्शनल आई होता है ना, बी प्रोपोर्शनल आई आई होता है। अर्थात इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को जैसे हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट पद रखा जाता है जिसे आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। और आर यहाँ क्या होता है? नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उस चालक तार का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का अगर डिफिनेशन देना हो तो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारा और विभवांतर अर्थात विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? उस चालक तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध माने सीधा सा अर्थ जान लीजिए, प्रतिरोध मीन्स होता है क्या? रुकावट, बाधा। जैसे धारा बह रही है ना, तो धारा को जो रोकने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका। प्रतिरोधों के कारण कभी कभी देखते हुए सजावटी जो लाइटें लगाई जाती हैं, एक क्या कहती हैं? लाइटें जलती है फिर बुझती हैं, देखने में दूर से अच्छा लगता है कि नहीं? समझ में? वो किसका काम है? वो खाली खासियत है प्रतिरोधों का। समझ में? तो प्रतिरोध को मुख्यतः हम कैसे, अब जैसे मान लीजिए मुझे प्रतिरोध के बारे में तो जानेंगे कि विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को आखिर हम कैसे सेट करते हैं? अपने विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो विद्युत परिपथों में जोड़ने के लिए प्रतिरोधों की 3 विधियां क्या है? प्रतिरोध को समायोजित करने के लिए, समायोजित माने जोड़ना, संयोजित माने जोड़ना या समायोजित करना का मतलब होता है कि जोड़ना। तो जोड़ने की इसमें मुख्यतः 3 विधियां हैं, लेकिन हाई स्कूल लेवल में आपको 2 विधि पढ़ाई जाती है। 3 विधि, तीसरी विधि आती है आपके इंटर लेवल में। तो पहली विधि आती है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन अर्थात क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या आता है? रेजिस्टेंस ऑफ पायलर कॉम्बिनेशन। क्या आता है? रेजिस्टेंस ऑफ पायलर कॉम्बिनेशन अर्थात समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा आता है मिश्रित क्रम, जिसे मिक्स कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो मिक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन का आप लोग पढ़ेंगे इंटर लेवल में, लेकिन ये 2 चीज आप लोगों को हाई स्कूल बोर्ड में पूछा जाता है। कभी कभी इसका सूत्र का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, या तो इसे रेट तो सवाल एकदम 100 में 100% एकदम गारंटी है कि एक आपका प्रतिरोध ऐसे बना रहेगा और उसी का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, या धारा ज्ञात करनी होगी, या विभवांतर ज्ञात करना होगा। समझ में आया? क्योंकि V/IR में 3 चीजें हैं, विभवांतर है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है और धारा है। इनमें क्या होता है कि 2 चीज दिया रहता है तो ये ज्ञात करना होता है, तीसरा चीज ज्ञात करना होता है। अर्थात 2 दिया है तो तीसरा ज्ञात। तो देखिए पहले आते हैं, हम पढ़ते हैं इसको श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है कि चाहे एक प्रतिरोध हो चाहे 10 प्रतिरोध हो, एक प्रतिरोध होगा तो कुछ नहीं करेंगे, एक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, उसमें एक प्रतिरोध का तो काम खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे प्रतिरोध हैं, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से, बैटरी के धन सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे पहला प्रतिरोध ये है आपका, इसका पहला सिरा आपके बैटरी के धन प्लेट से, इसका दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हुआ ना, ये फर्स्ट सिरा हुआ, ये सेकंड सिरा है। सेकंड सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखो ऐसे करके ऐड किया गया है। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर चौथे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर पांचवें प्रतिरोध का दूसरा सिरा छठवें प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस प्रकार जितना हम चाहें उतना प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध मतलब होता है हमें जो लाइट को अपवे करता है, जैसे फैन हुआ, टीवी हुआ, मतलब फ्रीजर हुआ, जितने भी चीज हैं, तो घरों में हम क्या करते हैं?
कोई जरूरत खाली लेटिए थोड़ा जलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं, 4 बल्ब जलाते हैं, 5 बल्ब जलाते हैं, कहीं टीवी लगा हुआ है चल रहा है, कहीं फैन चल रहा है, कहीं फ्रिज चल रही है ना, ये सब क्या करते हैं, प्रतिरोध का कार्य करते हैं। एक सीरियल में चलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, समझ में? अर्थात जो लास्ट वाला प्रतिरोध होता है, लास्ट प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के समझ में आ गया? अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, और जो अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा होता है अर्थात दूसरा सिरा होता है बैटरी के ऋण। अब इसका डेरिवेशन आता है, कैसे हम करते हैं डेरिवेशन? डेरिवेशन में मान लिया जाता है कि 3 प्रतिरोध, मान लिया किसी विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक बैटरी द्वारा जोड़े गए हैं, जिनके बीच का विभवांतर क्या है? V वोल्ट है। पोटेंशियल विभवांतर क्या है? V। अब इस धन सिरे से बैटरी से जब धारा I एम्पीयर की धारा प्रोवाइड हुई, तो I एम्पीयर की धारा क्या होगी? पहले जाएगी किस प्रतिरोध में? पहले एम्पीयर प्रतिरोध में जाएगी। तो इस प्रतिरोध में जाएगी तो यहाँ धारा का कुछ अपव्यय होगा ना, अर्थात इसका विभवांतर क्या होगा? कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर कुछ चेंज हो जाएगा। अर्थात मान लेते हैं हम कि R1 प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V1 है, और R2 प्रतिरोध का विभवांतर V2 है, और R3 प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V3। तो ओम्स लॉ आप क्या कहते हैं? ओम महोदय जी क्या कहते हैं? हमारे ओम ने क्या किया है कि विभवांतर और धारा में एक रिलेशन स्थापित किया है, और इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहा जाता है। ये तो कहा गया है, उन्होंने एक संबंध स्थापित करके जो नियम का प्रतिपादन किया है, उस नियम को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। तो ओम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? V इक्वल टू क्या होता है? IR1 होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, और V3 इक्वल टू IR3। हो गया? अर्थात इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर। अब क्या करते हैं? तीनों समीकरणों को ऐड कर लेते हैं, तीनों समीकरणों इक्वेशनों को जोड़ लेते हैं। तो तीनों समीकरणों को हमने जोड़ा, तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष से। समझ में आ रहा है? तो V1, V2, V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I देखो सब में इक्वल है ना, I क्या है? सब में इक्वल है, तो हमने I को क्या ले लिया? तो क्या गया? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I कोष्टक में R1 प्लस। अब ध्यान दें एक चीज और, इस पूरे परिपथ का जो टोटल विभवांतर क्या होता है? विभवांतर अर्थात ये बिंदु से बी बिंदु तक आने में विभवों का जो कार्य होता है, कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। वो विभवांतर क्या है? V। अर्थात BA माइनस BB इक्वल टू B होगा कि नहीं होगा? BA माइनस, सही तो होगा, BA माइनस BB इक्वल टू क्या होगा? टोटल B के होगा। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? BB। इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। अब क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कि ये जो परिपथ बना गया है, परिपथ में केवल ओनली फॉर एक प्रतिरोध क्या हो? एक प्रतिरोध हो, जिसका प्रतिरोध क्या हो? कैपिटल R। तो ओम महोदय के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR हो जाएगा। समीकरण 5 बन गया, इक्वेशन नंबर आपका 5 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 5 से B का मान इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। जो इक्वेशन नंबर 4 में रखा, तो B के स्थान पे क्या रखा? IR रख दिया, और ये तो आपका ये बाएं पक्ष तो दाएं पक्ष तो है पूरा, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब I आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। I आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अर्थात R इक्वल टू क्या बना? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्रतिरोध जोड़े थे ना, अगर 4 प्रतिरोध होता तो R4 होता, 5 प्रतिरोध होता R5 होता, 6 प्रतिरोध होता R6 होता, अर्थात डॉट 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 R तक जितना प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो ये साइड डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसी डेरिवेशन के आधार पे हमें क्या करना होता है? या तो डेरिवेशन पूछ लेता है बोर्ड में, या तो फिर क्या करता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान इजी होता है,
लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तब क्या करते हैं, जितने प्रतिरोध होते हैं पहले उसको हमें डिसाइड करते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और जैसे ही डिसाइड होता है तो श्रेणी क्रम वाला श्रेणी क्रम का फार्मूला और समांतर क्रम का फार्मूला लगा करके ऐड कर लेते हैं, वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ में आया? तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन रहा। अब अगली वीडियो में आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक, तब तक के लिए